गुड मॉर्निंग एसएस के भारत फैमिली। ये एक छोटा सा ऑडियो है क्योंकि इसमें सिर्फ स्पेसिफिक बायोकोल और बायोस्टोव की मैं बात करने वाला हूँ। टेक्निकली करंट सिचुएशन आप सब देख रहे हो। एलपीजी की किल्लत स्पेशली इन कमर्शियल कुकिंग यानी होटल इंडस्ट्री, रेडी रेकड़ी वाले उनको शुरू हो गई है और उसके कारण होटल्स बंद होने के कगार पे आ गए या तो कुछ बंद हो गए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहला जो इश्यू होगा, फटका बैठेगा, वो हमारे किसानों को बैठेगा। क्योंकि वेजिटेबल्स उतनी बड़ी मात्रा में बिकेंगे नहीं जो होटलों में जाते हैं। क्योंकि घर में 1 किलो 5 किलो लगता है, होटल में 50 किलो 100 किलो लगता है, 500 किलो लगता है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है हमारे किसानों के भविष्य के लिए। पिछले 3 साल से लगातार हम बायोकोल पे काम कर रहे हैं और बायोस्टोव पे मैंने बहुत काम किया है। हमने पिछली बार अच्छे स्टोव लॉन्च किए बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सप्लायर के कुछ बिजनेस इश्यूज के कारण वो सप्लाई नहीं दे पाए। और दूसरा, जब मैं मार्केट में गया तो रेडी रेकड़ी वाले क्या कर रहे थे कि वो लोग रेसिडेंशियल सिलेंडर ब्लैक में लेते थे, उनको सस्ता पड़ता था। तो वो कमर्शियल की तरफ नहीं जा रहे थे। आसान चीज़ें चल रही थी, सिस्टम सेट थी, तो कोई बदलने को तैयार नहीं था। और होटल में अगर जाए तो होटल में ऐसा था कि होटल में ऑलरेडी जो चूल्हे बने हुए, उनकी सिस्टम बनी होती है पूरी, तो वो लोग भी बदलने को तैयार नहीं थे। बट अब ऐसा आया है कि कल पूरे दिन में इतने फ़ोन आए हैं, सर चूल्हा दो, सर कोल दो, सर ये दो। तो अब इसका एक्चुअल अवेयरनेस आया, इसका टाइम आया है। लड़ाई की बात करें तो लड़ाई मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 1-2 महीना ये पूर्ण रूप से सेटल होगी। और दूसरा, अगर ये सेटल हो गई तो भी 2-3 महीना इसको लगेगा पूरा ट्रैक पे आने को। और ये अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने की। एक बार ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो गई तो ये कभी बंद नहीं होगी। और इसके पीछे का प्रमुख कारण है कि अगर 1 किलो कमर्शियल एलपीजी हम गिने और उसके सामने 3 किलो 3.5 किलो बायोकोल गिने, तो 30 to 60% तक डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन सेविंग है। ठीक है, मतलब क्या, तो नॉर्मल कुकिंग में 30-40% का सेविंग है। और जहाँ पे डेयरी वाले होते हैं जो दूध पकाते हैं या इसी प्रक्रिया करते हैं, जहाँ पे लंबे समय तक का वो चूल्हा यानी गैस जलते रहता है, वहाँ पे अप टू 60-70% सेविंग है। एक बार हमने ये इंडस्ट्री सेट कर देना मित्रों, तो समझो कि ये जीवन भर की इंडस्ट्री हो जाएगा। और इसका राइट टाइम भगवान ने हमको दिया है। लड़ाई होना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी हमारे पास आई है और इसकी मैंने पूरी तैयारी कर ली है। 2 दिन से मैंने मुंबई में, अगर मुझे कंटिन्यूस 200 टन पैलेट चाहिए, 40-50 टन ब्रिकेट्स चाहिए, तो इसका मैंने पूरा एज ऑफ नाउ सेटिंग कर लिया है, जिसको मैं और बढ़ा सकता हूँ। बायोस्टोव के लिए नासिक में बात हो गई है। और अच्छे मॉडल डेवलप करने के लिए मेरे ब्रेन में पूरी डिज़ाइन रेडी है, क्या बनाना है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर बनाने वाले हमको मिले नहीं। बट अभी कल ही एक व्यक्ति से हमारी बात हुई है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका खुद का मशीनरी का बड़ा ये है। उन्होंने बोला आप मुझे डिज़ाइन दो, मैं 15 दिन में दूंगा। बट 15 दिन की ज़रूरत नहीं है, मैं जिस दिन उनके साथ बैठूंगा उसके अगले दिन वो चूल्हा रेडी होगा और ये अगले हफ्ते हो जाएगा। तो हम लोग इस पर पूरा काम कर रहे हैं। हमने हमारे इन्वेस्टर से बात कर ली है, इन्वेस्टर इज़ 100% रेडी टू गिव फंड। ठीक है, वो फंडिंग देने को तैयार हो गए। तो इट इज़ ऑल सेट। मुंबई का सेट करने के बाद पूर्ण रूप से मैं इमीडिएटली वाराणसी जाऊंगा। वाराणसी में हम ब्रिकेट, पैलेट, हाफ टॉरिफाइड का प्रोडक्शन चालू करेंगे और उससे वहाँ पे पूरा वाराणसी की होटलों को जीवनदान मिलेगा। आज वाराणसी के आसपास मुझे लगता है कि वाराणसी में 1000 होटल है जो बंद होने की कगार पे है। हम इन सबको बचा सकते हैं और एक पूरे देश को नई राह दे सकते। आने वाले समय में जो लाखों करोड़ रुपए हमारे एलपीजी इंपोर्ट में जा रहे हैं, वो बचा सकते। और जब हम ये सिस्टम डेवलप कर देंगे तो गवर्नमेंट भी डेफिनेटली ऐसी पॉलिसीज लाएगी जिसमें बायोकोल कुकिंग करने वाले को कोई रियायतें दी जाएगी। मतलब बायोकोल से कुकिंग सिस्टम जो डेवलप करेंगे उनको रियायतें दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी ये नहीं हो रहा है। आज भी नमकीन की इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मात्रा में बायोकोल पैलेट से कुकिंग हो रहा है, सक्सेसफुली हो रहा है, उनको सस्ता पड़ रहा है, सेविंग हो रहा है। और वो गैसीफायर्स होते हैं, मतलब एक जगह से वो बर्नर लगता है और 10-10 चूल्हे एक लाइन में चलते हैं। तो इसमें अब भगवान ने हमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है और मैं दिन रात उस पर लगा हूँ।
वाराणसी में जब प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, हमारे चूल्हे डेवलप हो जाएंगे 10-15 दिन में, फिर हमारे हर तहसील में हम टन के टन बायोकोल बेचेंगे और उसके साथ साथ चूल्हे भेजेंगे। तो आप हर तहसील में भी हम इसका बिजनेस करेंगे, बट पहला सेंटर मुंबई है, क्योंकि ग्रामीण भारत में क्या है कि लकड़े जला के, गोबर जला के कैसे भी वो लोग खाना बना सकते हैं। शहरी भारत में ऐसा कोई स्कोप नहीं है। या तो उनको एलपीजी चाहिए, या तो उनको इंडक्शन चाहिए, और इंडक्शन और एलपीजी डोमेस्टिक सप्लाई को मिलेगा, बट कमर्शियल वालों को मिलना कठिन है। तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई है, हम इस पे लग गए हैं, जोरों से काम कर रहे हैं, और अगले 10 दिन के अंदर आपको इसके चमत्कारिक रिजल्ट दिखने वाले हैं, और 1 अप्रैल तक में हम सेट हो जाएंगे, और दैट विल बी ए मिरेकल। एक बार हम ये इंडस्ट्री में घुस गए तो जो मेरा ड्रीम था, वो ड्रीम पूरा होने वाला है कि भारत का कुकिंग, कमर्शियल कुकिंग इंडस्ट्री हम बायोकोल पैलेट 8 mm, बायोकोल पैलेट 16 mm और बायोकोल ब्रिकेट पे पूरा ले जाए। ऐसे हमने ज़बरदस्त काम किए, प्लानिंग किया है, और बस यही अपडेट मुझे आपको देना था कि हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, और मैं और मेरी टीम पूर्ण रूप से उस पर लग गई है। और सारी मीटिंगें हो रही है। आज मैं जगह ढूंढने जा रहा हूँ मुंबई में। कल नासिक के चूल्हे वालों से मीटिंग है, जो हमको डेवलप करके देने वाले हैं, उनसे मेरी मंडे संडे को मीटिंग है, उनको मुझे सैंपल देने हैं चूल्हे के। तो ये पूरा लाइनअप कर दिया है, 1 हफ्ते में हम इसको सेट कर लेंगे, और 1 हफ्ते में सेट होने के बाद हम पूरे देश को चूल्हे भी बेचेंगे, कोल भी बेचेंगे, और वो चूल्हे ऐसे मैं डेवलप करा रहा हूँ कि वो ब्रिकेट पे भी चले, पैलेट पे भी चले, अगर ज़रूर पड़े तो लकड़े पे भी चले, ज़रूर चले तो गोबर पे भी चले। मल्टीपर्पज़ चूल्हे, एक ही इसमें सारा काम, क्योंकि वो डिज़ाइंस क्या होने चाहिए ना, ये 3 साल से स्टडी करते करते करते, R&D करते 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 पूरा क्लियर है। तो बस ये ज़बरदस्त बात आपको बतानी थी। तो आप लोग रियली, हम एडवर्सिटी में हम बहुत बड़ा प्रोग्रेस करने जा रहे हैं। ये लाखों करोड़ों का डेली टर्नओवर होगा पूरे देश में, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मिरेकल। ठीक है, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, भारत देश की कुकिंग इंडस्ट्री को बदलने जा रहे हैं। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दिस। ओके, विश यू ऑल गुड लक। और ऊपर वाले से, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आए, हम देश के किसानों के काम आए, देश के काम आए, धरती माता के काम आए, और पूरा का पूरा एक मिरेकल करके दिखा। और ये मिरेकल आपको अगले 10 दिन में दिखने वाला है। 10 से 15 दिन में मैं एक बहुत बड़ा मीटिंग लूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा, और उसमें हम ये सारी चीज़ें लॉन्च करेंगे। ये मेरी कोशिश है, लगभग फाइनल हो चुका है, मगर जिस दिन होगा आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगा, और ये पूरे देश को एक नई दिशा मिलने वाली है। सिर्फ आपको, एसएस के भारत को नहीं, पूरे भारत देश को एक नई दिशा हम देने जा रहे हैं, और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा।